राम राम इन तब सब ने उम्मीद आप लोग बहुत अच्छा होगा। आपको एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो कल मेरे को थोड़ा फीवर था, आज आई एम फीलिंग बेटर, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग आज किचन से हो रही है। मैं उठ गई थी सुबह 6 के अराउंड और अभी बज गए हैं 7:45। मैंने खाना वाना रेडी कर लिया है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी कर लिया है। मौसम आज थोड़ा सा ज़्यादा बेकार है, दिखाती हूँ। देखो बारिश हो रही है, नीचे दिखेगा, और ये जो काला पानी है नहीं, इस मैट का है। अब गर्मी गर्मी हमारी जो मैट है ना वो साफ़ हो जाएगी। ये दिख रहा है, यहाँ से टपकता है ये ऐसे। तो बारिश हो रही है आज तो अच्छी खासी। और आलू भाजी मटर की सब्जी मैंने बना दी है। यहाँ मेरी चपातियाँ भी रेडी हो गई हैं और मैं कर देती हूँ हस्बैंड का टिफ़िन रेडी। बाकी तो चाय वाय सबको पिला दी थी, अब दूसरी बार की चाय मैं भी पीऊँगी, बनेगी जो 8:30 पे। तो थोड़ी देर से मिलती हूँ आप लोगों को। मैं चाय पी, हस्बैंड का टिफ़िन तो हो गया है यहाँ पे रेडी। और मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताने वाली थी, मैं यहाँ से इसीलिए रही हूँ। मेरे पापा शादी में गए थे, वहाँ से डब्बा लेकर आए। ऐसा डब्बा ना, मतलब पैंट शर्ट्स का होता है जो शादी में हस्बैंड ना मेल्स लोगों को दी जाती है। हरियाणा में रिवाज है साड़ी और पैंट शर्ट देने का। तो मुझे लगा ये पैंट शर्ट का डब्बा है, क्योंकि पापा वेडिंग में गए थे। तो मैंने कहा पापा बोले ले बेटा रख दे किचन में। मैंने कहा पापा पेंट शर्ट है वही, मैंने कहा पापा वहीं रख लो कमरे में। मैंने कहा बेटा यहाँ रख ले, खाई जाएगी ताकि ये। मैंने कहा खाई जाएगी, पता चला तो इसमें तो कुछ और है। और इसमें क्या है मैं ये आप लोगों को अब दिखाती हूँ, रुको। मैं था ये, और मैं समझ रही थी इसमें पैंट शर्ट है। इसमें है ये क्या बोलते हैं, कचौड़ी लड्डू बेसन की बर्फ़ी और ये नमक पारे। और मैं समझ रही थी कि ये पापा लेकर आए हैं पैंट शर्ट। और मम्मी भी आ गई है। किधर गई थी तुम? अच्छा ठीक है। फीवर सब दिखा रहे। हाँ मैंने कहा हम लोग तो सोच रहा था कि ये पैंट शर्ट का डब्बा है, लेकिन ये तो इसमें तो स्वीट्स और मिठाई वगैरह ये सब निकली। आंगन साफ कर, उसके झाड़ू वाड़ू मार के पोछा मार के, लेकिन इतनी देर में दोबारा बारिश आ दिख रही है। हल्की 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 ये दोबारा गंद हो जाओगे। अभी तो सूख के भी रहे तो गीलो गीलो सोई है को, लेकिन फिर से बारिश आ गई है दोबारा की दोबारा, इसलिए हो गई। मैं तो ली हूँ ना आर के बोलिया कर भगवान जी बिल्कुल ना चाहे कि हमारा घर साफ सुथरा रहे। तो बारिश फिर से कर दी है, आंगन फिर से गंदा कर दिया है। कुछ और रीज़न तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए। और अब मैं अपना कर लेती हूँ थोड़ा कुछ काम वाम बचे हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 11 ही बहुत टाइम है मेरे पास। 3-4 बजे तक तो कुछ काम वैसे ही नहीं होता है। लौट का भी होगा तो भी वो लेट ही होगा। बाकी पेंडिंग काम मैंने मेरे सारे परसों शायद निपटा दिए थे, फीवर वाले दिन ही। कि मैंने कहा पूरे दिन बिस्तर में पड़ी क्या करूँगी, इसलिए मैंने अपना सारा जो पेंडिंग काम था वो निपटा दिया। और अभी मैंने कर लिया हेड वॉश, ताकि क्या बोलते हैं सूख जाएगा। वैसे मौसम इतना बेकार है कि कोई काम नहीं करने दे रहा। कपड़े पड़े हैं मेरे तो वो कपड़े भी नहीं धुले हैं। और दूसरी चीज़ यार, क्या बोलते हैं, मैंने ना कल ही सोचा था कि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं विंटर्स के जो क्लॉथ है, विंटर्स की जो बेडशीट वगैरह है वो रख दूँ। लेकिन आज ही मौसम ने इतनी तेज़ी से परिवर्तन आया है ना, इतनी तेज़ी से अपना रूख बदला है कि अब तो कोई मतलब ही नहीं है। 10 दिन तो और नहीं रखूँगी मैं। पता चले मैंने कपड़े रख दिए अंदर और फिर वापस से मौसम बदल गया, फालतू में घर वाले और सुनाएंगे हाँ तुम्हें ही जल्दी थी कपड़े रखने की। इसीलिए अब मैं कोई कपड़े वपड़े नहीं रखूँगी मैं थोड़े टाइम तो, और एटलीस्ट फैब तो नहीं रखूँगी, फिर मैं मार्च में रख दूँगी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है कपड़े रखते हुए। बाकी अभी लॉगिन कर लेती हूँ लैपटॉप पे और थोड़ा सा काम कर लूँ मैं भी अपना पढ़ाई लिखाई का, वरना तो यार क्या बोलते हैं सुनने को मिल जाएगा मुझे भी 2-4 बातें। हस्बैंड मेरे एवरीथिंग ठीक, पहले शादी से पहले तो माँ बाप ट्रैक करते थे, शादी के बाद ये पति ट्रैक करने लग गया यार। मतलब कोई मतलब ही नहीं है, हमारी तो जिंदगी झंड है रे बाबा। चलो कोई नहीं, मेरे फ़ायदे के लिए ही हो रहा है वो भी। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अब शाम के टाइम पे। और क्या बोलते हैं यार, एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। कल मम्मी गई थी गीतों में, तो ये बर्बन ओरियो कुरकुरे इतने सब कुछ लेकर आई थी। और जब दीदी के बच्चे आ रहे थे तो ये ख़त्म हो जा रहे थे, और तब तो हस्बैंड भी, एक पैकेट मेरा, एक निवान तेरा, और अब ये चारों के चारों पैकेट यहाँ रखे हैं, कोई नहीं खा रहा है इन्हें। तो ये होता है, बच्चा होता है तो फटफट खा लिया था हम लोगों ने भी, कि थोड़ा सा उसने खाया थोड़ा सा हमने खाया, उसने छोड़ दिया तो हमने खा लिया। लेकिन अभी एज इट इज़ यहाँ पर रखे ही हैं। मम्मी आइए कुछ लेकर के लेकर आई हो।
अच्छा, मम्मी का ब्लाउज क्या कर रही हो? ये को अस्तर पाट के दे। अच्छा सही है, बढ़िया है, सुंदर लग रही है। पिंक वाली ज़्यादा क्यूट लग रही है। बताना गाइस इसको कलर कैसा लग रहा है गो। लाइट में अलग दिखे है गो, वैसे अलग दिखे है। इसके बाजू पे ऐसे वर्क है गो। ये भी मम्मी ने, ये शादी थी ना हमारे घर में, तब पहने थे, पहने तो एक दिन पहने तो लगन वाले दिन। सही है, सुंदर है। कर लो की कलाकारी। इनका हाथ में सुई धागा कैची हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ तो करती रहेगी हमेशा। ठीक है चलो, मिलांगा आप लोगों ने थोड़ी देर के बाद। सो गई थी मैं काम वाम करके अपना फिनिश। 1 घंटा 1.5 घंटे की मैंने नींद ली और उठने के बाद मैंने आंगन को साफ़ किया है, क्योंकि बारिश जो है वो चली गई थी, ख़त्म हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने आंगन साफ़ कर दिया। अब भी चमक रहा है, अब भी साफ़ सुथरा घर लग रहा है। बाकी बारिश आता थी तो चिप 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 वाला सौदा हो जाता है। अब मैंने बननी रख दी है मेरे लिए चाय, और क्या बोलते हैं, लड्डू आए थे पत्तल के, क्योंकि पड़ोस में थी एक शादी। ये भी पत्तल के लड्डू और गुलाब जामुन वगैरह आते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है गांव में दिया जाता है ये सब, कि जो सामान क्या बोलते हैं, लगन के बाद सब कुछ, सब चीज़ों से फ्री होने के बाद जो सामान बटना होता है उसको फिर बांट देते हैं, क्योंकि फिर वो वेस्ट भी होगा ना। इससे अच्छा है कि गांव में दुनिया खा ले, इसलिए दी जाती है। ये मेरी चाय बन गई है, और क्या बोलते हैं, फिर जाएंगे प्लॉट में, क्योंकि बजे हुए हैं 4:30। मम्मी ने पालक चॉप कर दिया होगा। ये मेरी चाय, ज़्यादा चाय नहीं पीती है इसमें, जस्ट आधा कप, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बार। सुबह आज मैंने चाय क्या बोलते हैं पी नहीं, तो मैं आप लोगों को शायद दिखा भी नहीं पाई, इसलिए मैंने अब आधा कप चाय ले लिया। चलो मिलेंगे अब आप लोगों को प्लॉट में। यहाँ तो प्लॉट में हम लोग, और बुरी हालत हो रही थी कि बहुत सारा कचरो ही कचरो खिंड रखो है, और रूबी और बचियस मिला दें उसको, पत्ता ही पत्ता पड़ा है मेरा, वे तो सारा साफ करना पड़ेगा। क्या बचिया, हाँ। और भैया तीसरे दिन खुलवा ले अगर ना, कैसे बेल निकलवावेगी, या पता उस कैसे बेल निकलवावे, क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली आंट है ना वो टाइट कोन्या, या देखो, इसलिए निकलवा ले वेगी बेल। जब बेल्स ना या नुका के नु रहस मुंडा मात नुका का नुका दे से गांव सुधा की सुधी ना काटे, ऊपर को खोल के काट देगी, बेल झड़ी पड़ी रहे से। हाँ तो बेल खुली रहे माता श्री। अरे यार अपनी रूबी, रूबी खाना डाल लो इसको इस टाइम को, अभी पूरा स्नैक्स ले रहे। रूबी इनके लेने दो पहले, इसको ऊपर को कुंदो ढिल्लो को रास्ते टाइट। ओ चक्कर ही बहुत काटेगी, जेड़े तू ही एक पक्षु हुआ और तो दुनिया में पशु ही कोई ना। जब भैया मैं हौसले उसको फट देने से, काश नहीं दी मम्मी काटी के, काश नहीं कब ले सब सुबह काटी नहीं। अच्छा ठीक है चलो, हौसले हम सोई में सारा बना के फिर मिलाऊंगी। फिर पोस दियो है साफ सुथरो मोन्ने और मम्मी ने मिलके, और मोटर चला के पानी भर दिया था, धो धा दियो यहाँ से भी। और अब यहाँ हेल रखी सी लेके चलाऊंगा अपनी, और अब जा रहा हम खेत में कासनी लाना इंगी। मैंने उठा दो, चलो कासनी लेने चलाऊंगा, तो उसकी घनी बारी भर दी। कोई नहीं, उठवाओ। ना कैमरा मैन अच्छी। चलो, और भाई और कहीं गड्ढो खोद दियो, पानी के बड़े डबाए हुए 2 तरीका को पानी मिक्स करने खातर, लेकिन हटायो ढकियो नहीं किसी ने। और मौसम दोबारा ढक तो सुहा हुआ है। दराती ले ली तुमने, ये देखो। चलो अब घर चलते हैं। घर ना नोरा में ना क्यों बोला करे कुआ का खेत में, और मम्मी कासनी काट रही से, और मैं खड़ी हूँ। यह एनवायरनमेंट है सुंदर सा प्यारा सा, और मैं आ जाई हूँ ऑलमोस्ट 15-20 दिनों के बाद खेत में। अच्छा जी ठीक है मैडम जी। कि बोलिया करे काल ना कोड आयो थो, हाँ जी से रोज आई थी बनवारा को बुलाओ देने, जब मैं बोली बनवारा को बुलाओ गिरा था, हमारा होम मिनिस्टर भीतर है को भीतर जाएगा बात करो, जो कैसे ठीक से मेरा भीतर जाएगा बुलाओ देंगी। सारा भी कही थी। ये अपनी बाड़ी है, गाजर होली खत्म सारी, लेकिन अभी तो गाजर रखी है ना, कुछ वाइस गाजर बहुत सारी तो हुई, हम पढ़ागा नहीं
और वो लास्ट वाली कासनी की छोड़ दी। अच्छा मैं भी कहूँ छोड़ छोड़ के क्यों काट रही से माता श्री, वो छोड़ ऐसे ही डोल के तो की थी ओस को नहीं देखना गाइस, कहीं ओस नहीं है। काम चोरी के बहाने हैं, ओस वोस नहीं होती कहीं पे भी। काम चोरी का बहाना है, ओस वोस ना हो कुछ ना ठीक से। और भाई सारी सरसों पड़ गई, वैसे लावनी करनी है कि कितना दिन हम आओगे, 10 दिन में आवे, 5 दिन में आवे। होली से पहले तो ऑफ कोर्स नहीं आएगी। ये देखो और क्या बोला करे यार यही सरसों, लेकिन यार तो पड़ गई, इवन काटा हूँ क्या तरह। मेरे तो यही टेंशन हो गई कि पड़ी हुई सरसों को कैसे काटा जाए। चैट जीपीटी से पूछती हूँ। चलो बहुत रहेगी और काट ले तो थोड़ी सी काट ले वैसा, फिर इसने भी हम ले जाऊँगा प्लॉट पे। लो भाई काट ली मम्मी ने, कासनी भी आराम से रखो, अच्छे से सेट कर थोड़े पिछवाड़े। चलो ये फोन ले लियो अपनो, यहाँ रखियो इस पे पोल पे। चलो घर गाइस और ये मेरी बाण ननद और जुठानी ला काकस आ जाओ जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी दोनों कदमों से आगे बढ़ो। आ जाओ जी। ये धागो मोटो पूछा के करे के करोगे बाबा, मोटा धागा तोड़ पहले बताओ के करोगा। अरे राम मैं करूँगा काम को बढ़िया, तमाकू अच्छी ना आवे में। दूध कौन लाओगो न मैं ना जाऊं यो कैसे गो क्या मैं उरे ही बांध लो, फोन ले लियो ठीक करोगा के एंड तो फेंक दे हो धागो दे मन तो कलाकारी कर रहा सोयो। ओहो सामने को क्यों पियोस होगा, तुम बीमार हो है बेटा। हाँ नया आदमी ना ले लो, नया आदमी नहीं पुराना आदमी बहुत हुनरगार हो वैसे। अच्छा कई लड़का भगा देख कैसे हैं। तो हम तो बीमार हो, तरजीब में दर्द है, फिर तुम मुझको क्यों पी रहा हो बाबा। हैं तरजीब में दर्द है तो मुझको क्यों पी रहा हो, हैं मुझको क्यों पी रहा हो, तरजीब में दर्द से जाओ। ले आको पल्ला पेटू धागो दे लो दागो लो ला मैं लपटा। तू अंतर्यामी था। अच्छा वाह मेरी आँख का तारा है, आँखों का तो तारा मेरी बड़ा बिटिया है। दुलारा। ये मेरी बिटिया। अच्छा ठीक से बंद कोई बात क्यों कदे घणो मोटो हो जाए ना ना मोटो ना बड़ी जाती है मोटो नहीं होगा। लाओ मैं काटू मन्ने दो हैं ये ना होगा ठीक से। को बैठा बढ़िया रहता तो पानी करे सारो। अच्छा ना वो लाई लियो घनी कोर तो ना लगाया है ऐसो आ राज लगाए गाया जो भोजन खाऊं तुम गाया अन्ना मारो घना ऊपर ना। अच्छा ने वही बाबन पानी ता तो कर दियो से आज बाढ़ दियो अरे पानी ता तो कर दियो। मम्मी गई जिनके चाक है उनके घर, क्योंकि ये बोले अगर चाक पूजन पे गई उड़ी है मम्मी। अरे मैं बना लूँ खाना, बाकी चीज़ तैयारी कर लूँ घनी देर हो जाए उसे। आज तो दिन में मैंने काफ़ी प्रोडक्टिवनेस निखाई। आटा लगा दिया मैंने और दूध तातो कर दिया, चाय का थोड़ा सा बर्तन था मैं साफ़ कर दिया। 6 नहीं बजा सर मौसम ने बिल्कुल रुख बदल लिया, हमने बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और क्या बोला करें अब मैं थोड़ी सी ना मम्मी ने कल मटर ली थी, चने वाली मटर जो कि जिनको टांट भी बोले जाते हैं वो, तो मैंने उनको खोल के तो मतलब खोल के ऐसे तोड़ के तो रख लिया, सब छीलना बाकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज मटर्स। तो ये मैंने कुछ तो मम्मी ने मैंने मिलकर कल छील दी थी, कुछ रह रही है और बाकी अब मैं गाजर पील करूँगी और उनको रेडी कर दूँगी कल सुबह रायते के लिए, क्योंकि सुबह सुबह भाई
मैं उठती हूँ 6 सवा 6 तक, फिर हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, तो इतनी सुबह सुबह गाजर को छीलो, काटो, उसको उबालो, इतना सब नहीं हो पाता। इसलिए मैं फटाक से वो कर दूँगी, क्या बोलते हैं, पील करके कट करके रख दूँगी, सुबह उबल के फटाक से गाजर का रायता बन जाएगा। क्योंकि काफ़ी गाजरें रखी हैं, रोज़ रोज़ सब्जी गाजर की कोई खाता नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए मैं अब इनको रायते में यूटिलाइज़ करूँगी। अब कर लेती हूँ भाई पूजा, क्योंकि 6:15 हो गए हैं और अंधेरा भी होता जा रहा है। तो पूजा करके फिर ये बाकी के काम निपटाऊंगी मैं, जो कल सुबह के हैं। ये क्या बोलते हैं, अगले दिन की प्रिपरेशन नेक्स्ट प्रीवियस डे से पहले कर लो ना, तो थोड़ा सा नेक्स्ट डे का बोझ जो है वो कम लगता है। कल थर्सडे है, मुझे कपड़े धुलने पड़ेंगे, सॉरी भगवान जी, लेकिन क्या बोलते हैं, आज पूरे दिन मौसम नहीं खुला, इसलिए मेरे कपड़े नहीं धुले। परसों तक हो जाएंगे ज़्यादा, तो इसीलिए मैं अपने कपड़े धुलूँगी, क्योंकि 2 दिन के कपड़े फिर ज़्यादा हो जाते हैं। सॉरी 3 दिन के, 2 दिन पे तो मैं धुलती ही हूँ, लेकिन कल तो नो डाउट किसी भी हालत में धुलने ही पड़ेंगे। हमने खा लिया है, किचन मैंने कर दी है रैप अप एकदम, और अब बर्तन बचा है जो कि मैंने धुलना है। मैं खाऊंगी बर्तन धुल के। तो खाने में थी आज सेब टमाटर की सब्जी, रोटी और दूध, प्याज और खीर, इसका क्या बोलते हैं, गाजर का सैलेड था। बाकी ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं, नॉर्मल खाना था बिल्कुल। बाकी काम वाम हो गया है फिनिश सब कुछ। कल सुबह की तैयारी भी मैंने कर ली है खाने की। और क्या बोलते हैं, हाँ अब बर्तन धुल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को मिलूँगी थोड़ी देर के बाद मेरे खाने पे, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है।